साथियों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं, एमपी ऑनलाइन कियोस्क आपका है, तो आप एक सरकारी प्रोजेक्ट के तहत काम करके यानी पैरा लीगल वॉलंटियर बनके लोगों की मदद कर सकते हैं। अभी भी हम लोगों की मदद करते हैं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में, उन तक हर एक स्कीम की जानकारी पहुंचाने में, और वैसा ही ये काम भी है। आप अधिकृत पैरा लीगल वॉलंटियर बनेंगे और आपको इस काम के बदले 750 रुपया प्रति दिन मानदेय भी मिलना है। तो संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप कक्षा 10वीं पास हैं तो इस वीडियो को जरूर आप देख लीजिएगा। सब कुछ जानकारी आपको मिलने वाली है कि कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे आपका चयन होगा और फाइनली आपका काम क्या होगा, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हो तो आप अपने आस पड़ोस की किसी जो सामाजिक क्षेत्र में रुचि रखता है, जो लोगों की मदद करने में रुचि रखता है, उसको जरूर शेयर कर देना। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजी डूंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़ी हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट्स के विषय में। अगर आपने नया सीएससी सेंटर खोला है और काम आपको नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आपके लिए हमने शुरू किया है सीएससी फ्री कोर्स। डिस्क्रिप्शन में डिजी डूंडी इन्फो ऐप का लिंक है, जाकर के तुरंत वहां पे फ्री कोर्स ज्वाइन कर लो। 1600 से अधिक भाई बहन ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप क्यों पीछे हैं। साथियों, हर एक जिले में जो विधिक सेवा प्राधिकरण है वो पैरा लीगल वॉलंटियर नियुक्त कर रहा है। आप किसी भी राज्य से हो, हर जगह जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है वहां पे पैरा लीगल वॉलंटियर्स नियुक्त किए जाते हैं। आपके जिले में ये विज्ञप्ति या ये नोटिफिकेशन आया है कि नहीं, तो आप अपने जिले की वेबसाइट में देख सकते हो। अभी फिलहाल जबलपुर कलेक्टर की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आप ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑफिशियल पेज में भी आप देख सकते हो। पैरा लीगल वॉलंटियर्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैरा लीगल वॉलंटियर स्कीम के अंतर्गत इच्छुक व्यक्तियों से वर्ष 2026-27 के लिए पैरा लीगल वॉलंटियर के रूप में विधिक सेवा कार्य हेतु आवेदन जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार पैरा लीगल वॉलंटियर योजना के तहत चयनित व्यक्ति को जिले की विभिन्न ग्रामों तथा अन्य आवश्यक स्थानों पर स्थापित किए जाने वाले विधिक सेवा केंद्र, पुलिस थानों से संबद्ध किया जाएगा, जहां वे समाज के कमजोर, पिछड़े और पीड़ित व्यक्तियों को कानूनी सहायता एवं सलाह दिलाने में मदद करेंगे तथा गुमशुदा बच्चों की तलाश और राष्ट्रीय व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की जो जन कल्याणकारी स्कीम है उनके क्रियान्वयन में भी आपको सहयोग करना होगा। यह मुख्य आपका काम है। अब कौन पैरा लीगल वॉलंटियर्स बन सकता है यह भी समझिए। तो देखिए, पैरा लीगल वॉलंटियर्स का कार्य पूर्णतः विधिक सेवा का कार्य है, या कोई नौकरी नहीं है और इसके लिए कोई वेतन, मजदूरी, भत्ता दे नहीं होगा। हालांकि राष्ट्रीय राज्य एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पैरा लीगल वॉलंटियर्स को 750 रुपया प्रतिदिन की दर से प्रतिमाह अधिकतम 10 दिन का मानदेय का भुगतान किया जाएगा। यानी अगर आपने 10 दिन भी काम कर लिया भैया इसमें, तो आपको इसमें मानदेय मिलने वाला है ना, अधिकतम 10 दिन का मानदेय मिलेगा। और ये एक प्रकार से जनसेवा का काम है, लोगों की मदद आपको करनी है, जो वंचित हैं, जो योजनाओं से वंचित हैं, उनको आपको लाभ दिलाना है। और इसमें अधिकतम 10 दिन का जो मानदेय है वो आपको भुगतान किया जाएगा। अब जो पैरा लीगल वॉलंटियर्स है वो 18 साल से अधिक होना चाहिए, उसका चरित्र सही हो, यानी किसी भी प्रकार से उसके ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण नहीं होना चाहिए, वो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा होना चाहिए और कम से कम 10वीं पास होना चाहिए पैरा लीगल वॉलंटियर बनने के लिए। अब पैरा लीगल वॉलंटियर कौन कौन बन सकता है? अगर आप सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, सामाजिक कार्य के विद्यार्थी हैं, यानी सोशल वर्क से आपने किया है, आप इसके लिए कर सकते हो। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर, नर्स, आशा
कार्यकर्ता और गैर राजनीतिक संगठनों के सदस्य इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बस इसमें एक चीज और है, इसके अलावा महिला समूहों की, जो हमारी स्व सहायता समूह की बहनें हैं, मैत्री संघ और स्व सहायता समूह की महिलाएं भी इसमें आवेदन कर सकती हैं। बस इसमें आप किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं होने चाहिए। इसके लिए जो फॉर्म है साथियों वो ऑफलाइन भर रहे हैं। अब ये फॉर्म भरना कैसे है और कहां पे जमा करना है, फॉर्म कहां से मिलेगा, ये आगे जानने से पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अगर अभी आप पैसा कमाने से वंचित हो रहे हैं क्योंकि आप अपने सेंटर पे आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना पा रहे हो, और कारण क्या है कि आपके पास ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट नहीं है, तो अगर आपका डीएससी बना ही नहीं है या फिर आपका बना हुआ था, रिन्यूअल आपका नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हो, इसमें आप लिख करके मैसेज कर देना, डीएससी लिख करके, रिन्यूअल या नया डीएससी। सबसे कम पैसे में घर बैठे हम आपको डीएससी बना करके देने वाले हैं, और ताकि आप एमपी डिस्ट्रिक्ट की सर्विस में काम करके, लोगों की मदद करके वहां से भी अच्छा खासा पैसा कमा सकें, क्योंकि आय, मूल निवासी और बर्थ सर्टिफिकेट का काम अभी बहुत आ रहा है, तो आप डीएससी बना लेंगे तो अपने पोर्टल से ही आप सारे ये काम कर पाएंगे। अब साथियों, ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का एक फॉर्म होता है, वॉलंटियर चयन हेतु आवेदन पत्र। यहां पे आपको अपनी सामान्य सी जानकारी, जैसे कि आपका नाम, पिता का नाम, उम्र, व्यवसाय, शैक्षणिक योग्यता, सामाजिक कार्य अनुभव, अपना पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा भरना है, और अपने शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ अगर आपका अनुभव है वो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर कोई विशिष्ट सम्मान प्राप्त हुआ है तो वो भी जरूर इसमें लगाएं। पासपोर्ट साइज का फोटो, आधार कार्ड, परिचय पत्र, ये सब लगा करके यहाँ पे साइन करके, और आपको इंडिया पोस्ट, कोरियर या फिर स्वयं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में उपस्थित होकर आपको आवेदन जमा करना है। लेकिन अगर आप पोस्ट ऑफिस से भेजना चाह रहे हैं तो आसानी से भेज सकते हैं। अब मैं एड्रेस भी आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आप जबलपुर से हैं, अगर आप किसी अन्य जिले से हैं तो आप अपने जिले की वेबसाइट में देख सकते हैं। अगर आप जबलपुर के हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये इस पते पर आपको भेजना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लिफाफे में अपने सारे डॉक्यूमेंट आपको भरने हैं। जैसे कि आप भरते हैं, आप तो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ों, फिर भी बता देता हूं मैं, है ना। अगर आप ये किसी और को बता रहे हैं तो ये वीडियो शेयर कर देना। सबसे पहले ऊपर लिफाफे में आपको क्या लिखना है, पैरा लीगल वॉलंटियर हेतु आवेदन पत्र, ताकि संबंधित कार्यालय को यह पता चल सके कि भैया ये जो पार्सल आया है ये आवेदन है। क्योंकि भैया विधिक सेवा में तो बहुत सारे आवेदन जाते हैं, बहुत सारे भाई बहन नहीं लिखते हैं, इसलिए वो गलत जगह पे हो जाता है, आपका फिर नाम ही नहीं आता लिस्ट में इंटरव्यू के लिए। तो आपको ऊपर स्पष्ट में लिखना है कि पैरा लीगल वॉलंटियर हेतु आवेदन पत्र, सबसे पहली लाइन में आपको लिफाफे में ऊपर लिख देना है। फिर आपको ये पूरा पता लिख देना है, यहाँ पे सचिव कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, है ना, जिला न्यायालय परिसर जबलपुर, और ये पूरा एड्रेस आपका यहाँ पे जो दिया है पिन कोड के साथ, ये आपको यहाँ पे डाल देना है यहाँ पे आपको, और यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस फिल कर देना है, और इंडिया पोस्ट के माध्यम से या कोरियर के माध्यम से आपको भेज देना है। अब चयन की प्रक्रिया भी समझ लीजिए। इसके बाद आपके अनुभवों के, योग्यता के आधार पर मेरिट एक लिस्ट बनाई जाती है। फिर चयनित जो पैरालीगल वॉलंटियर हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एक पैनल आपका इंटरव्यू लेता है, और इंटरव्यू के बाद फाइनल एक लिस्ट जारी की जाती है जो चयनित पैरालीगल वॉलंटियर होते हैं। तो अगर आपका चयन हो जाता है तो फिर विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से आपको आईडी कार्ड भी दिया जाता है, जिससे आपको फील्ड में काम करने में कोई भी समस्या ना हो, और समय समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आपको निर्देश दिए जाते हैं कि सर्वे का काम करना है, कैसे लोगों की मदद करनी है, और जो लोक अदालत लगती हैं उसमें कैसे लोगों को फायदा दिलाया जाए। ये सारे काम और निर्देश आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से दिए जाते हैं। तो एक जनसेवा, समाज सेवा का ये काम है। तो अगर आप ये करना चाहें तो इसके लिए पैरालीगल वॉलंटियर के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर और वीडियो पानी है तो हमारे साथ चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलेंगे एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।